सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। डे टू डे एक्टिविटी और डे टू डे अपडेट का सिलसिला तो आप देखते ही रहते हैं कि स्टॉकिफाई के चैनल पे चल रहा होता है और रोजाना वीडियोस बना के आपको अपडेट करते हैं। कोशिश करते हैं कि मार्केट की जो अपडेट्स हैं, जो बेहतर पोजीशन है, वो आपको बताई जाए ताकि उस हिसाब से आपके लोगों की फैसला साजी बेहतर हो। और डे टू डे एक्टिविटी ऑफ कोर्स होती ही ट्रेडर के लिए है, क्योंकि रोजाना की बेसिस पे ट्रेडर ने ही मार्केट को देखना होता है और उसके हिसाब से ही अपना फैसला करके काम करना होता है। लेकिन हमारी वीडियोस के नीचे जाहिर है सिर्फ ट्रेडर्स तो नहीं है, मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं। एक पोर्शन है इन्वेस्टर्स का अब भी मौजूद है जी, हयात है, वो लोग काम करते हैं। तो कुछ इन्वेस्टर जो है वो भी हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई आप इन्वेस्टर्स के लिए कोई ज्यादा बात नहीं करते, इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो कोई काम नहीं करते। बल्कि ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए हम बिल्कुल काम करते हैं। हाँ, वीडियोस की सूरत में आपको थोड़ा कम नजर आता है, लेकिन इन वीडियोस की सूरत में भी हमारा काम इन्वेस्टर्स के लिए हमारी चैनल के ऊपर मौजूद है। जिसके अंदर खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो सुहेल साहब की कई सारी वीडियोस है जिनमें बड़े बड़े टारगेट प्राइसेस उन्होंने सेक्टर वाइज बनाए थे, या फिर जो रेंज वाली जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बताते हैं या फिर जो पोर्टफोलियो बनवाते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए होता है। इसके अलावा आप रिसेंटली हमारे चैनल के ऊपर देख रहे होंगे, व्हाट्सएप चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे या हमारा हमारे सोशल मीडिया जिसके अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह आ जाता है कि शीट्स हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एक तो कंपनी के स्नैपशॉट्स हैं, सिंगल सिंगल कंपनी के, उसके अंदर भी टारगेट एरियाज, टारगेट प्राइसेस मौजूद है। इसके अलावा पूरा पूरा सेक्टर वाइज भी जो है वो आपको 3 महीने से 1 साल तक की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म स्विंग आप कह लीजिए, 3 महीने से 1 साल तक की, उसके अंदर भी काफी अच्छे टारगेट्स दिए जा रहे होते हैं। तो वो काम बेसिकली होता ही सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, रिसेंटली मैं अभी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने दोबारा शुरू किया है इस साल, लेकिन इससे पहले कई सालों से मैं तो खास तौर पे जानता हूँ क्योंकि शुरू में मैं ही बनाता था 2018 2019 के अंदर। काफी सारी शीट्स हैं जो कि अब भी मेरे पास फोन में तो मौजूद ही रहती हैं, तो वो अब भी मौजूद है। तो वो कब से हम लोग कंटिन्यूसली इस तरह की शीट्स बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं। अब उसके अंदर जाहिर है कि टारगेट्स भी आते हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम के तमाम शीट्स में से तमाम के तमाम टारगेट्स, कुछ इक्का दुक्का स्टॉक्स रह गए थे लेकिन तमाम के तमाम टारगेट जो है वो हिट हुए और इन्वेस्टर्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। इस दफा भी सूरत हाल कंटिन्यू है जी अल्हम्दुलिल्लाह के स्टॉकीफाई की तरफ से जो आपको शीट्स मिलने का सिलसिला है, बनने का सिलसिला है, वो तो जारी है, लेकिन साथ साथ जो टारगेट्स हिट होने का सिलसिला है वो भी जारी है। जिसके अंदर बात कर लीजिए अगर ऑयल सेक्टर की, तो ये टारगेट प्राइस की शीट जो हमने बनाई थी 7 जुलाई 2026 को बनाई थी, और इसके अंदर 3 सेक्टर्स हैं जो कि ऑयल सेक्टर से इनका ताल्लुक है, जिसके अंदर ईएनपी सेक्टर, ओएमसी सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर है। अच्छा, ये 7 जुलाई को शीट बनाई गई, उसके कुछ दिन बाद ही फौरन से रिफाइनरी सेक्टर के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ गई कि रिफाइनरी अपग्रेडेशन प्लान जो है वो अप्रूव हो गया और एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आया। तो उसके बाद से हमने रिफाइनरीज को बहुत बड़ा जंप लगाते हुए देखा, जहां पर सिनर्जी का हमारा 10 रुपए का टारगेट जिसके अंदर 24% का रिटर्न, और पीआरएल का 44 रुपए का टारगेट जिसमें 29% का रिटर्न, ये 10-10 दिन के अंदर आ गया। बात लिखी हुई है 3 महीने से 1 साल की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में आ गया क्योंकि बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज हमारे सामने आया था 7 जुलाई। और एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि 17 जुलाई को आपकी स्क्रीन पे जो रेट थे वो 44 रुपए और 10 रुपए के मौजूद थे सिनर्जी और पीआरएल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न स्टॉकीफाई की शीट की वजह से भी आपको मिला, और वैसे भी बहुत बड़ा चेंज कंपनीज के अंदर आया था। इसके अलावा पिछले दिन यानी कि कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक और रिफाइनरी ने भी अपना टारगेट हिट किया, जो कि है नेशनल रिफाइनरी। आप देख सकते हैं 500 रुपए का टारगेट दिया गया, 378 रुपए में बाइंग, और फिर सेकंड बाइंग 338 रुपए बताई गई। और इसके अंदर भी 3 महीने से 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन 40% तक का रिटर्न ऑलमोस्ट कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ करीबन कोई 40 दिन के अंदर दे दिया है, 40 से 42 दिन के अंदर, जिसके अंदर अगर आप छुट्टियां भी हटा दें तो 20 22 25 दिन ही बनते हैं। तो 500 रुपए का टारगेट अलहमदुल्ला कल हिट किया, तो इसके अंदर भी 40% का रिटर्न है। ये बेसिकली वो काम है जो हम इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे होते हैं। और इसके अलावा भी इन्वेस्टर्स ने अगर पोर्टफोलियो बनवाना हो या इन्वेस्टमेंट की प्योर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही डायरेक्टली कॉल्स हासिल करनी हो, तो उन्होंने सिर्फ नंबर पर रब्ता करना है 0336244466। ये शीट और इसी तरीके की मजीद शीट्स आप हमारे चैनल्स पे देख रहे होते हैं, खासतौर पर व्हाट्सएप चैनल पे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमारे सोशल मीडिया पे अब भी मौजूद है। आप लोग जितने इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग स्विंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से बिल्कुल काम कर सकते हैं। बहरहाल आज की मार्केट की बात कर ली जाए तो आज मार्केट ने 464 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स ने, और जो पोजीशन बंद हुई है उसके अंदर पॉल, माड़ी, एचबीएल और हब पावर वापस आ गया जी। 2 दिन पहले ये नीचे लगा हुआ था, आज ये ऊपर खड़ा हुआ है आपके सामने, और पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो चुकी है, जो कि पिछले 2 दिन से मैं आपको बता भी रहा हूँ। आज की जो पोजीशन है मार्केट की, कल के दिन हमने जो जरा चैनल है उसकी तरफ जो प्लॉट किया हुआ था, आज मार्केट की चैनल की जो पोजीशन है वो जरा मजीद क्लियर हुई है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा और मजीद बेहतर नजर आया। अच्छी बात यह है कि मार्केट का कल का लो जो था, ये कल का लो लगा हुआ था, आज मार्केट ने एक नया लो पोस्ट नहीं किया। ये और बात यह भी है कि मार्केट ने नया हाई भी पोस्ट नहीं किया। ठीक है, तो विद इन द रेंज मार्केट आज चलती रही है। अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ऑफ कोर्स 180,500, इससे ऊपर आज इंडेक्स ट्रेड तो कराता रहा लेकिन खास कोई वॉल्यूम्स नहीं बने। हाँ, आखिरी दिन आखिरी वक्त के अंदर कुछ जरा सा मार्केट उठ के बंद हुई है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन यही सिनेरियो कंटिन्यू रहता है, कल वैसे भी लास्ट डे है, जुमे को छुट्टी है जी, 14 अगस्त है, तो ये सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहता है तो इंशाल्लाह ताला मार्केट को 181,500 तक मैं समझता हूँ कल के दिन एक पुश मिल सकता है। जरा ऑयल की पोजीशन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ऑयल ज्यादा असरअंदाज करता है। तो 180,000
1300 टू 500 भी एक जरा पुश मिल सकता है। तो उस पुश के दौरान आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो स्टॉक्स आपके ऊपर बिक रहे हो, जैसे लाइक GAL है, या फिर मीजान बैंक है, या फिर आपके पास FCEPL है, या फिर PRL है, वो स्टॉक जो बड़ी स्पीड से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो सामने बॉटम पे कुछ स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, जैसे अभी बीको अच्छा बॉटम के ऊपर मिल रहा है, के इलेक्ट्रिक अच्छे बॉटम के ऊपर मिल रहा है, या फिर आज हमने दो स्टॉक्स डिस्कस करने हैं, CSAP और SSGC, दोनों अच्छे बॉटम के करीब करीब साइडवेज पे और फिर नीचे लग के मिल रहा है, तो इनके अंदर पैसा शिफ्ट किया जा सकता है। तो प्रॉफिट टेकिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप एक जगह से पैसा बुक करें तो दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, आप उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस ना करें, ठीक है, और यहाँ भी अगर ये स्टॉक नीचे चले गया तो आपको भी यहाँ पे नुकसान का सामना ना हो। तो बहरहाल यही सूरत हाल है मार्केट की जी, जो लेवल्स हैं वो इंटैक्ट हैं, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज में और कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कल परसों 14 अगस्त है जी, आजादी का दिन है, हमारा पाकिस्तान का जश्न आजादी है, तो वीकेंड पूरा आजादी वीकेंड है, तो इसलिए 16 अगस्त की रात 12 बजे तक ये ऑफर कंटिन्यूड है कि जहां पर आपको ट्रेड विद स्टॉकिफाई, जो कि हमारा बाय टुडे सेल टुमारो का ग्रुप है, T+1 सेटलमेंट के हिसाब से ये ग्रुप चलता है। आजादी ऑफर दी गई है जहां पे सालाना सब्सक्रिप्शन जो ओरिजिनल अमाउंट 50,000 की है, लेकिन आजादी के मौके पर आपको इस पे 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है और 35,000 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन आप हासिल कर सकते हैं। और बेसिकली ये ग्रुप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए है, बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदना है कल बेच देना है, मैक्सिमम तीसरे दिन आप लोगों ने बेच देना है। तो इसी बेस के ऊपर, इसी रूल के ऊपर हमारा जो ग्रुप है वो बेस करता है, और इसी तरीके से आपने काम करना है, और बेचना दोनों तरफ होता है, चाहे स्टॉप लॉस चाहे टारगेट। तो जितने एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं वो राब्ता कर सकते हैं 0336244466, ताकि 30% के डिस्काउंट ऑफर से आप फायदा उठाएं और पूरे साल के लिए आप T+1 की जो कॉल्स हैं बाय टुडे सेल टुमारो की, वो हासिल कर सके हमारे ग्रुप पे रहते हुए। आज एक बड़ी अच्छी खबर आई हमारे सामने, जाहिर है ये फौरन से तो जो मटेरियलाइज नहीं हो जाएगी कि कल के कल विद्रॉ नहीं हो जाएगा, पर FBR कहता है कि सुपर टैक्स विद्रॉ हो सकता है, हिंट दिया है उसने, एक इशारा दिया है, और जाहिर है कल के कल नहीं होगा, अभी बजट पास हुआ है, कुछ वक्त के बाद जो है वो हो सकता है मिनी बजट लाया जाए, ना लाया जाए तो अगले साल के बजट के अंदर, लेकिन हाँ एक जहन में बात चली गई है कि भाई अब ये जो जो टैक्सेस वगैरह हैं ये थोड़े से कम किए जाए, जिसके अंदर बात की जा रही है कि भाई सुपर टैक्स की कमी भी हो सकती है और सेल्स टैक्स के अंदर रिडक्शन भी हो सकती है, जो इवेंचुअली कंपनीज के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद एक साबित होगा। हमने देखा भी रिसेंट दिनों के अंदर टेक्सटाइल कंपनीज ने कितना बड़ा जंप लिया था जब उनके ऊपर से सुपर टैक्स कमी की बात की गई थी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा बेहतर खबर आई है, इसको लेकर मजीद डेवलपमेंट आएगी तो इंशाल्लाह शामिल करेंगे। दिन के दौरान, मार्केट के दौरान ये खबर आई थी कि US और ईरान ने 60 दिन का सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, लेकिन शाम में जैसे ही मार्केट बंद हुई उसके बाद सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि भाई कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं हुई है और सीज फायर एक्सटेंशन नहीं हुआ है। तो ये सूरत हाल थी जी, और ऑयल हमने देखा कि थोड़ा सा कुछ नीचे आया था उसकी बुनियाद पे ऊपर, और अभी जरा उसी तरीके से साइडवेज में कंटिन्यू कर रहा है, जहाँ पे $83 पे ट्रेड कर रहा है, और कल भी करीबन इसी एरिया से आपके सामने ही था कि रेजिस्ट करके नीचे चले गया था, और आज भी आप देख रहे हैं कि सेम $84 से रेजिस्ट करके नीचे चले गया, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल यही मौजूद है, इससे ऊपर गया तो फिर अग्रेसिव मूव वापस आ सकता है ऑयल का। तो ये सूरत हाल है जी जंग की और ऑयल की। इसके अलावा SECP ने शरिया कंप्लायंट ब्रोकर सेगमेंट भी PSX के अंदर लॉन्च कर दिया, यानी कि शरिया कंप्लायंट विंडो है, जस्ट लाइक आप देखते हैं कि UBL अमीन, जो UBL का एक विंडो है इस्लामिक बैंकिंग के लिए, इसी तरीके से बैंक अल्फला की भी इस्लामिक बैंकिंग है, तो उनके पास एक पार्ट होता है कि जहां पे आप इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉकिफाई सिर्फ और सिर्फ टोटली शरिया कंप्लायंट में काम करती है, हमारे पास कोई किसी किस्म की विंडो नहीं है, हम टोटली शरिया कंप्लायंट में काम करते हैं। तो आपने हमारे साथ जुड़ना हो तो नंबर आपको मालूम है 0336244466, तमाम इस्लामी शरई उसूलों के मुताबिक आपका काम, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, आपने कर लेनी है अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो। इसके अलावा HTL ने एक्वायर कर लिया है जी लैंड सिंध के अंदर, ताकि वो OMC सेगमेंट के अंदर मजीद एक्सपेंशन कर सके, तो ये एक अच्छी बात है। 8.7 एकड़ का जो लैंड है वो इसने नवाबशाह के अंदर एक्वायर कर लिया। अब OMC सेगमेंट के अंदर मजीद ये स्टोरेज डिपो वगैरह बनाएगा और ऑपरेशंस अपने जारी करेगा, तो ये कंपनी के लिए इवेंचुअली आगे आने वाले वक्तों में अच्छी बात होगी। इसी तरीके से वादत कंपनी ने भी जो है वो एक लैंड एक्वायर कर लिया है, और पिछले दिनों ये पेस्चराइजेशन प्लांट बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो अब उसको आगे मजीद मटेरियलाइज करने के लिए सरगोदा में इन्होंने भी लैंड एक्वायर कर लिया। तो ये सूरत हाल है जी वादत की। बाकी बात रही जहां तक फीपीलिपी की, तो आज का फीपीलिपी की पोजीशन देख लेते हैं हम। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स करीबन नेट बायर हैं 40.40 मिलियन के, जहां पे अदर्स के अंदर अच्छी बाइंग है। इसी तरीके से अगर नेट पोजीशन बात कर लीजिए इंडिविजुअल्स की, तो $4 मिलियन के अराउंड बाइंग है, जहां पे बड़ी बाइंग ENP सेक्टर के अंदर हमें नजर आ रही है। इसी तरीके से बैंक्स की बात कर ली जाए तो करीबन $1.25 मिलियन की सेलिंग है, और बस ठीक ही है, टोटल पोजीशन को खराब सी नहीं है। जो ज्यादा सेलिंग है वो ENP सेक्टर में नजर आती है। फंड्स की तरफ से जहां तक बात रही तो $3 मिलियन की सेलिंग की गई है, और ज्यादा सेलिंग हमें सीमेंट में नजर आती है। इसी तरीके से इंश्योरेंस आज बायर है, और बाइंग की पोजीशन बस ठीक ठीक है, नॉर्मल ही है, थोड़ी सी इनके मुताबिक जो बाइंग है वो ज्यादा बैंक्स में हमें नजर आ रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है जी, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में, बस आप साथ साथ विद इन द रेंज, चूंकि काम अच्छा मिल रहा है तो साथ साथ विद इन द रेंज काम करते रहिए, और अगर नहीं समझ आता तो आपने सिंपली हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज के दो स्टॉक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है SSGC।
और एसएचजीसी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका मौजूद है कि जहां से ये पलटा है और स्विंग लो से स्विंग हाई तक हमने इसकी पोजीशन रखी, तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एग्जैक्ट जो हमारा आ रहा है वो 26.50 पे आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो लो है 26 रुपये 35 पैसे, तो उससे एग्जैक्ट नीचे नीचे यानी कि 26 रुपये 30 पैसे का आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेना है। करंट रेट पे भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन अच्छी बाइंग 27.50 से ऊपर ऊपर की होगी, ठीक है। 27.50 से ऊपर आप जब इसके अंदर बाइंग करेंगे तो पहला टारगेट एरिया 29 रुपये 50 पैसे, दूसरा टारगेट एरिया 30 रुपये 95 पैसे यानी 31 रुपये, उसके बाद फिर अगला टारगेट एरिया 32 रुपये 50 पैसे तक भी नजर आता है। अच्छा, मार्केट के दौरान ही ये एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही थी कि जहां पर बताया जा रहा था कि भाई ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसको लेकर, गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है बेसिकली उसको लेकर दोबारा बातचीत बहाल हो चुकी है, और ईरान एग्री कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ शराइत जो है वो आपकी मानकर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी बुनियाद पर हमने एसएनजीपी एसएसजीसी और सीएसएपी ये दोनों चलते हुए देखिए, जहां पर एसएसजीसी हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से बात कर ली जाए सीएसएपी की, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे अच्छा है एसएसजीसी का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट अच्छा है, इसके अंदर जरूर काम कीजिएगा। ट्रेडर्स के लिए एक्टिव स्टॉक ही हमेशा इसी तरीके से होते हैं जो अच्छा और बेहतर काम करा रहे होते हैं। दूसरा स्टॉक हमारे पास सीएसएपी है। आप देख सकते हैं कि ये जबरदस्त किस्म का चैनल है। जब ये ऊपर नीचे आया था, बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गया था जंग के दौरान, तो उसी का बिल्कुल बॉटम के अगर हम लगाएं तो आज चैनल के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का वापस आया कि जहां पर ये जो अभी रिसेंट डाउन ट्रेंड था इसका 118 रुपए से, तो उस डाउन ट्रेंड को इसने तोड़ा है सीएसएपी ने, 109 रुपए पे क्लोजिंग दी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 113 रुपए का। अच्छा, 113 रुपए वाला रेजिस्टेंस एरिया काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टकराया है इससे पहले, ठीक है। यहाँ पे भी काफी कैंडल्स मौजूद है, फिर आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे रिसेंटली भी यहाँ से टकराया, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर उसके बाद अगर मजीद पीछे आ जाए, अगर ये चार्ट लोड हो जाता है मेरा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी कैंडल्स यहाँ मौजूद है, फिर यहाँ मौजूद है, तो अच्छा खासा बड़ा एरिया है 113 रुपए का। तो अब आज जिन्होंने बाइंग कर ली थी तो वो अगर 113 पे कल टकराता है तो कुछ सेलिंग सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो फिर ये अगर दोबारा नीचे आया तो करंट रेट से लेके नीचे पूरा 106 रुपए तक आपका बाइंग जोन होगा, और रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कल का लो है 103 रुपए 40 पैसे, तो 103 रुपए से नीचे नीचे का यानी कि 102.99 102.98 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट वही 113 को लेके चलेंगे। अगर तो 113 क्रॉस करके सस्टेन कर गया तो फिर ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे, जहां पे स्टॉप लॉस 113 से नीचे नीचे का होगा, लेकिन वो होगा क्लोजिंग बेसिस पे कि अगर वो टूटा तो फिर दोबारा करीबन आपको 8-7 रुपए नीचे देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो टारगेट एरिया है, पहला टारगेट एरिया 118 रुपए है, दूसरा टारगेट एरिया हमारे पास 124 रुपए, और फिर जो चैनल का टॉप करीबन बनता है वो 130 रुपए का बनता है सीएसएपी के अंदर। तो एक तो पोजीशन हो गई कि चैनल के बॉटम पे है, दूसरा उसने जो अप ट्रेंड है अपना वो, सॉरी जो डाउन ट्रेंड है अपना वो तोड़ा है। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि 50 मूविंग एवरेज से भी आज जो है वो क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ चुका है, तो सीएसएपी के अंदर एक अच्छा मूव नजर आ रहा है। विद वॉल्यूम्स काफी अच्छा काम हुआ है, और आखिरी वक्त के अंदर जो जो खबर आई थी, जो तस्वीर आई थी, उसके बाद ये जरा चलना शुरू है। तो ये सूरत हाल है जी। दो स्टॉक्स जो कि बॉटम में मिल रहे हैं, कुछ जो टॉप पे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि उनको सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉटम पे बाइंग का मौका मिलेगा, तो इसी तरीके से आप नफे से फायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी वो लोग जो एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, जो स्विंग करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहें तो हमारी शीट्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, ये काम स्टॉकिफाई फ्री ऑफ कॉस्ट करती है आप सभी के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से फैसला साजी कर सके, और इसके अंदर कोई किसी किस्म की खराब कंपनी आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये तो एक काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग अपनी शीट हासिल करें, उसके हिसाब से अपने स्टॉक चुन लें और काम कर लें। अदरवाइज आपने स्पेसिफाइड अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना है, या फिर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिक कॉल्स लेनी है, तो आपने सिंपली हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अगर ट्रेडिंग की कॉल लेनी है तो मैं आपको बता चुका हूँ जी, इस वक्त 30% का डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पे 35,000 रुपए पे आपको ट्रेड विद स्टॉकफाई की सब्सक्रिप्शन पूरे साल के लिए मिल जाती है। तो नंबर है 0336244466। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।